हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक सरफेस एरिया और वॉल्यूम। दोस्तों, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में अभी तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तीन लेसन डिस्कस कर लिए। फोर्थ हमारे पास आज हमारे पास पार्ट की फॉर्मेट में यहाँ पर जनरेट करके आया है। अभी तक अपन ने जो तीन लेसन में डिस्कस किया वहां पर अपन ने अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में बात करी, अलग अलग सॉलिड फिगर्स के बारे में बात करी। पहले वाले के अंदर जैसे अपन ने सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, दूसरे में अपन ने कुछ इंप्लीमेंटेशन देखे उनके, और तीसरे वाले में नंबर ऑफ क्वांटिटीज के बारे में बात करी। नाउ इन दिस लेसन वी हैव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे और इनकी प्रोफाइल्स को कैरी करने की कोशिश करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर गौरव विजय। ध्यान से, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के थ्रू आप लोगों के पास लिंक्स आते चले जाएंगे जैसे जैसे नए नए इंप्लीमेंटेशंस होंगे, और आप लोग उसके रेस्पेक्ट में अपना क्वेश्चंस का प्रोफाइल इंक्रीज कर सकते हो और मेरे क्वेश्चंस को डिस्कस करके आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं वो सारी प्रोफाइल को डिस्कस करूंगा जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ध्यान से देखते हैं पहले क्वेश्चन के पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अ वेल ऑफ डायमीटर, एक वेल है मतलब कुआं। अब ऑब्वियसली बात है, एक वेल कुआं किस फॉर्मेट में होता है हमारे पास? सिलेंडर की फॉर्मेट में। अ वेल ऑफ डायमीटर, कितना डायमीटर दे रखा है इसका? 10 सेंटीमीटर इसका मुझे डायमीटर दे रखा है। इस डग, इसको खोदा गया है 14 मीटर डीप, मतलब इसकी हाइट कितनी है, कितना गहरा तक? 14 मीटर डीप मैंने इसको क्या किया कर रखा है, गहरा खोद रखा है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इसमें से मैंने अर्थ निकाली, एंड हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, और एक अर्थ, इसमें से मैंने अर्थ निकाली और इसके आसपास क्या कर दी? पूरी की पूरी फैला दी, ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग की फॉर्मेट में, जिसका विड्थ है कितनी? 10 मीटर। इसके आसपास किया है, मतलब ये टोटल तो हमारे पास इसके आसपास किया है, मतलब ये टोटल तो हमारे पास कितना है? 10 है हमारे पास, और ये हमने कितना इसके आसपास फैला दिया गया है? विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, जिससे हमारे पास क्या बन गया है? एम्बैंकमेंट तैयार हो गया। बाहर का हमारे पास क्या हो गया? 10, और अंदर का कितना हो गया? 5 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, मुझे हाइट बतानी है, मतलब इस अंदर वाले हिस्से का बताना है कि क्या होगा शेडेड रीजन का, कुल मिलाकर शेडेड रीजन का वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होगा, ये V1, क्योंकि इसी से अपन ने क्या बनाया है? ये चीज तैयार करी है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्या? सिलेंडर टाइप ऑफ थिंग। हमारे पास सिलेंडर है, क्योंकि कुआं वेल जो होता है वो एक सिलेंडर फॉर्मेट में होता है, और उससे अपन ने उसकी जितनी मिट्टी निकाली उससे एक सर्कुलर रिंग बना लिया। तो वॉल्यूम ऑफ, अगेन ये भी एक सिलेंडर की फॉर्मेट में ही होगा, बट कैसा होगा? होलो सिलेंडर की फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना? पाई आर स्क्वायर एच अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ होलो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच में बोल देता हूं इसकी कुछ हाइट होगी, इसकी हाइट पूछी है तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट की हाइट अपन ने कितनी कंसीडर कर ली? कैपिटल एच जो अपने से पूछी गई है, और इसकी हाइट तो हमारे पास स्मॉल एच की फॉर्मेट में पहले से कितनी थी? 14 था। तो पाई से ये पाई तो हमारा नॉर्मल कैंसिल आउट हो रहा है। पहले वाले का रेडियस, इसका कितना था? 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? 5 इंटू कितना? 5, और हाइट कितनी है इसकी? 14 अपन ने अप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और एच मुझे क्या करना है? निकालना है। तो एच इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। 10 माइनस का 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 10 प्लस का 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट, 5 3 जा कितना? 15 आ गया। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 3 4 जा कितना? 12, 4 पॉइंट कितना बचा? 20, 3 6 जा कितना? 18, 4.6 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी हाइट आ जाएगी किसकी? एम्बैंकमेंट की, जो अपन ने निकाली है किसमें से? कुएं में से, और वो हमारे पास यहाँ पर निकल करके कितना आ गया? 4.6 मीटर हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो गया। ध्यान से देख लीजिए इसको। ना द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर के बेसिस वाला, वाटर इन ए कैनाल। अधिकतर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। बहुत ध्यान से इस प्रोफाइल को देखिएगा कैसे करते हैं। पहली बात, वाटर इन ए कैनाल, किसी भी कैनाल के अंदर पानी है, 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप। ये 6 मीटर तो चौड़ा है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है इसकी? 1.5 मीटर। ये हमारे पास क्या है? डीप है, गहरा है।
इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास इसकी क्या है स्पीड। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा इन 30 मिनट्स। टाइम कितना है हमारे पास? 30 मिनट उसका क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। और पूछा है एरिया कितना होगा? एरिया टू बी इरिगेट, जितना कितना एरिया वो इरिगेट करेगा वो अपने को क्या करना है? निकालना है। ठीक है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर मुझे 8 सेंटीमीटर का क्या चाहिए? स्टैंडिंग वाटर मुझे इसके अंदर चाहिए, मतलब कंटिन्यू पानी चाहिए। स्टैंडिंग वाटर का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू वाटर मुझे इसके अंदर जब नीड होगी उसकी मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द कैनाल निकालने, कितना पानी आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द कैनाल, कमिंग आउट ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है? कहां से? कैनाल से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट जो भी है उसको अपन ले सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय कितना? टाइम। हमारा होता है कितना? कैनाल, मतलब कैनाल के अंदर आ रहा है पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कितना हमारे पास वेलोसिटी और कितना हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम अपन ने यहाँ पर कर दिया। लेंथ कितनी दे रखी है? 6 मीटर मान लिया, ब्रेथ उसने अपन ने मान लिया 1.5 मीटर है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर। तो किलोमीटर को पहले मीटर में कर लिया, 1000 सेंटीमीटर में कर लिया, मतलब ये सेंटीमीटर में अपॉन 60 मिनट्स, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर दो, टाइम किस में है? मिनट में। और ये मिनट वाली क्वांटिटी के साथ अपन ने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 मिनट्स, और यहां पर भी वो चीज किस में है? मिनट्स की फॉर्मेट में। तो 6 इंटू कितना आ गया? 15 मल्टीप्लाई बाय 33, 2 जा 6, 2 5 जा 10, 5000 हमारे पास यहां पर ये चीज आ गई। गॉट इट? ये हमारे पास आया वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द कैनाल इन कितना? 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है। अब 15 यहां पर कर दिया था, तो 10 से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, डेसिमल शिफ्ट कर दिया। 1 0 से 1 0 अपन कट कर सकते हैं। 15 15 किया 45, 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 500, 5 9 जा कितना? 45, 4 5 1 2 3 45,000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, जो कहां से आ रहा है? कैनाल से आ रहा है। कितने मिनट में? 30 मिनट्स में। अब जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए? एरिया कितना वो इरिगेट करेगा। तो एरिया टू बी इरिगेट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वाटर इन एयर, एरिया टू बी इरिगेट मल्टीप्लाई बाय क्या? थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस। ठीक है, ये चीज किसके बराबर होगा? वॉल्यूम। ये चीज किसके बराबर होगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप लोग जानते होंगे, वॉल्यूम को अपन लिखते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। मैंने पहले भी आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था जब अपन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ वाटर इन द एरिया, थिकनेस ऑफ वाटर इन द एरिया, किसी भी एरिया के अंदर कितना हमारी थिकनेस है। तो एरिया तो मुझे क्या करना है? निकालना है। और थिकनेस उसने कितनी दे रखी है मुझे? 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कर लेंगे, 8 अपॉन में कितना? 100 इक्वल टू कितना? 4 5 000। यहाँ के बाद इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। एरिया इक्वल्स टू 4 5 000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितना? 8। 25 4 जा 100, 4 2 जा कितना? 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 3 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 00। तो एरिया कितना आ जाएगा? 22500 कितना? मीटर क्यूब। इतने एरिया के अंदर वो हमारे पास क्या कर रहा है? उस खेत को इरिगेट किया जा रहा है, मतलब उस लैंड को अपन इतना इरिगेट कर पा रहे हैं किसी भी वाटर इन कैनाल की फॉर्मेट में। बहुत इजी था, ध्यान से प्रोफाइल को देखो। सबसे पहले वो वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी निकालो वाटर की जो आ रही है कहां से? कैनाल से। कितने टाइम में? 30 मिनट्स में। 2 क्वांटिटी मुझे गिवन थी, तीसरी मैंने निकाल ली। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करके लेंथ कर दिया, ये कर दिया,
30। इसको सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया है ताकि मिनट से मिनट की वाली क्वांटिटी हमारे पास नॉर्मल तरीके से ही कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारे पास सीधा वो सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्मेट में मीटर क्यूब की फॉर्मेट में वो आ जाएगा। ये हमारा मीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब की फॉर्मेट में वो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। इसीलिए अपन ने सेंटीमीटर वाली क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट किया, मीटर वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, और फिर अपन ने उसका एरिया बताया। इतना एरिया वो हमारे पास होगा जिसकी वजह से वो क्या होगा, इरिगेट किया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इसको। हाँ तो फ्रेंड्स, अब नया क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ध्यान से देखना। अपन अभी ऐसे सीरीज डिस्कस कर रहे हैं किसकी, वाटर के रेस्पेक्ट में, कि वाटर का फ्लोइंग कैसे होता है, किस तरीके से कैनाल्स के अंदर या इरिगेशन के पर्पस से यूज किया जाता है, उसके रेस्पेक्ट में नया क्वेश्चन है। वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक वाटर है जो फ्लो कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर। एक पाइप है, इस पाइप का मुझे डायमीटर दे रखा है, मतलब ये पाइप है, इसका डायमीटर मुझे यहां से गिवन है। ये कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है अपने को गिवन डायमीटर। वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ, अब जो पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है उसका रेट बताया उसने कितना, 5 किलोमीटर पर आवर की रेट से। मतलब ये हमारे पास क्या हो गई, एक तरीके से स्पीड हो गई कि इतनी स्पीड से हमारा पानी क्या कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक बच्चों किसकी फॉर्मेट में होता है, हाँ क्यूबॉइड की फॉर्मेट में। हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर टैंक हो सकता है, तो रेक्टेंगुलर टैंक कितने में, किसकी फॉर्मेट में है, एक क्यूबॉइड की फॉर्मेट में, जहां पर मुझे लेंथ उसने दे रखी है। इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 मीटर लॉन्ग। जो लेंथ कितना है हमारा, 50 मीटर लॉन्ग है। ब्रेथ हमारे पास कितना है, 44 मीटर विड्थ लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। डिटरमाइन द टाइम, मुझे वो टाइम बताना है इन विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7। कि यहां से जो पानी पाइप के अंदर से हमारे पास आ रहा था, वो पाइप से जब वो आया किसके अंदर, इस टैंक के अंदर जब वो आएगा, तो इस टैंक का जो वाटर लेवल है वो कितना बढ़ जाए। तो ये हाइट अपने को दे रखी है कि हाइट कितनी, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ये अपने पास यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो बताओ कितनी समय में, कितने टाइम में यहाँ का जो वाटर है वो फ्लो होता हुआ इतने इस टैंक के अंदर आ गया, और इसका लेवल कितना इंक्रीज कर दिया, 7 सेंटीमीटर। पहली बात, यहाँ पर ये मीटर में, ये मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 7/100 अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। पहला काम तो ये हो गया। अब यहाँ पर डायमीटर मुझे गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा निकल जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कर लिया, 7/100 कितना, मीटर। अब क्योंकि ध्यान से देखना, इसका पानी इस किसका है, क्या चीज है, ये हमारे पास एक तरीके का पाइप है। इस पाइप में से पानी किस में जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी वेरी करेगा या नहीं। तो वही वॉल्यूम दोनों के मुझे क्या करने हैं, इक्वेट करने हैं। बट उसके लिए मुझे यहाँ तो लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गई, बट यहाँ पर मुझे डायमीटर मिला है, बट इसका हाइट नहीं मिली है। मतलब ये वाली लेंथ मेरे पास अभी तक नहीं आई। तो इस लेंथ को निकालने के लिए अपन क्या करें, हम जानते हैं लेंथ, लेट द टाइम, अपन ने वो टाइम माना इन विच, जिसके अंदर द लेवल, जो लेवल है वाटर का, बिल्कुल एज इट इज ये द टाइम, लेट डिटरमाइन ये करना है तो इसी को लेट कर लो। लेट द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द, किसके अंदर है, टैंक के अंदर, इन द टैंक विल राइज, जो कितना बढ़ेगा, विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो अब मुझे ये 7 सेंटीमीटर रेस करवाना है तो कितना समय लगेगा, तो उस समय को अपन ने मान लिया अभी कितना, x आवर्स, अपने कितने घंटे लग रहे हैं, x आवर्स हमारे पास उसके अंदर वैरी कर रहा है। अब क्योंकि मैं जानता हूं डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, स्पीड, डिस्टेंस ये हमारे पास यहाँ h है, इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, टाइम होता है। जानते हैं सब लोग स्पीड कितनी है, 5, बट किसमें है, किलोमीटर पर आवर के अंदर है। इस किलोमीटर को मीटर में किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, करा नहीं करा, इनटू x किसमें, आवर्स के अंदर है, तो आर से, ये भी किसमें था, किलोमीटर पर आवर, और ये भी किसमें था, आर से आर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5000, और ये कितना x आ गया, ये हमारे पास हाइट आ गई कितनी, 5000 x हमारे पास यहाँ पर ये जनरेट होकर के आ गया। गॉट इट, मतलब ये लेंथ हो गई किसकी, उस पाइप की, जिस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है और किसके अंदर जा रहा है बच्चों, टैंक के अंदर जा रहा है।
क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया V1 इक्वल टू कितना, V2 अपने को करना है। V1 कितना है हमारे पास, जो पहले वाले का पाइप कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना h है। और V2 कितना है, जो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कितना होता है हाइट, इस दोनों हाइटों को चेंज कर दो, इसको h डैश कह देते हैं। तो ये h डैश हो गया हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट। पाई की वैल्यू 22/7 अपन प्लेस कर देंगे। व्हाट इज द रेडियस हियर, रेडियस अपन ने निकाल ली 7/100, तो यहाँ पर कर दिया 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय कितना 100 मल्टीप्लाई बाय हाइट अपन ने अभी भी निकाली कितनी 5000x, तो 5000 और ये x इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 50 इंटू 44 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय कितना 100, अगेन जो हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी हाइट आ रही है। गॉट इट। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू सारा डेटा उधर भेज दो, 1 0 से 1 0 5 2 10 222 टाइम्स ये कट गया, 22 इंटू 7 154 आ गया, 154 अपन ने यहाँ पर मेंशन, 7 2 14 7 2 14 और कितना 15 इंटू 2 0 से 2 0 1 0 और कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, 1 7 से 1 7 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, नीचे से तो कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर में, तो ये नीचे चला जाएगा 154 और नीचे आ जाएगा कितना 77 को अगर अपन 154 से करें तो 7 2 7 14 7 14 और 15 2 टाइम्स जा रहा है पूरा का पूरा, तो 77 मल्टी 2 कर दिया, तो कितने टाइम कितना लगेगा हमारे पास, x आवर्स जो हमारे पास था, मतलब 2 आवर्स हमारे पास लगेंगे क्या करने के लिए, इस टाइम को कितना बढ़ने के लिए, 7 सेंटीमीटर की हाइट तक इंक्रीज होने के लिए इतना मुझे समय उसके अंदर लगेगा। गॉट इट। चीट पैटर्न आ गया, किस तरीके से करना होता है, यही तरीका होता है वाटर एंड कैनाल्स को सॉल्व करने के प्रोसेस में। नाउ द नेक्स्ट वन, नया क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना, सेम वाटर वाले प्रोफाइल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों में इतनी सारी क्वेश्चन इसके बेसिस पर लेकर के आया हूं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से ले सकें। वाटर इन ए कैनाल, किसी कैनाल में, कैनाल किसकी फॉर्मेट में, लेट मैंने मान लिया कोई भी कैनाल हमारा एक क्यूबर्ड फॉर्मेट में, रफ स्केचेस है बेटा, ताकि आपको सिर्फ आइडिया लग सके कि वॉल्यूम और ये कितने किसके बेसिस पर निकालना है। 30 मीटर वाइड एंड 12 DM, 30 DM वाइड, इतना तो चौड़ा है, और 12 DM हमारे पास क्या है, इसका डीप है, गहरा है। इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ, इसके अंदर से जो वाटर, अगर इसके अंदर, इस कैनाल के अंदर कोई भी वाटर है वो फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। लेट मैंने इसका फ्लोइंग का अपन ने बना दिया कि ये हमारे पास जो वाटर यहां से फ्लो कर रहा है, तो कितनी रेट से वो हमारे पास फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, DM डीप इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हमारे पास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर ब्रेथ है, हाइट है, बट लेंथ नहीं है। लेंथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेंथ किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय कितना होता है हमारे पास, टाइम होता है। अब एल की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है हमारी 10 किलोमीटर को पहले मीटर में कर लिया, यानी कितना 1000 इंटू टाइम, टाइम किसमें, टाइम दे रखा है हमारे पास कितना 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर लो तो 30/60, ये अपने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, और ये खुद भी आवर्स में था, आवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 जा कितना 60, 2 5 जा कितना 10, तो लेंथ आ जाएगा हमारे पास 5000 कितनी मीटर, ये हमारे पास आ गया। अब लेंथ हमारी 5000 मीटर आ गई, ब्रेथ हमारे पास देखिएगा किसमें है 30 DM में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय कितना कर दो 10 मीटर, यानी 3 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रेथ। और हाइट कितनी है हमारे पास 12 DM, तो 12 अपॉन में कितना 10 कर दिया मीटर, तो 1.2 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी हाइट आ जाएगी। लेंथ पता लग गया, ब्रेथ पता लग गया, हाइट पता लग गया। अब ये किसी भी उसके अंदर जा रहा है तो पूछा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, लेट एरिया बी इरिगेट, जो भी एरिया उसमें इरिगेट किया है उसको अपन ने मान लिया, लेट एरिया बी इरिगेट इज x इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स दैट इज 1/2 आवर्स के अंदर कितना मान लिया x मीटर स्क्वायर एरिया उसने क्या किया है, इरिगेट किया है। यानी अगर इतना पानी अपने पास है वो इतनी लैंड को वो इरिगेट कर देता है तो भैया वॉल्यूम
इसका वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या, डिस्टेंस, याद है वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का ही कंसेप्ट है। एरिया मुझे निकालना है और डिस्टेंस अपने को उसने दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की जरूरत है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, एरिया कितना है हमारा x है और 8 सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया तो किससे डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। और यहाँ ऑलरेडी ये वाला जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू किसके बराबर होता है, हाइट के। लेंथ कितनी है हमारे पास, 5000 हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 3 हमारे पास ब्रेथ है और हाइट कितनी है हमारे पास, 1.2 मीटर की हाइट है, इक्वल्स टू 8 कट रहा है ये 4 2 जा 4 25 4 जा कितना होता है 100, तो 2x बाय कितना आ गया हमारे पास 25 मीटर। वही सेम चीज हमारे पास यहां पर आ रही है, x अपने को निकालना है, x इक्वल टू निकाल लेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय इसको 12 कर, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाए। 12 बाय 10 कर दिया, 25 को तो ऊपर डाल दिया और 10 को 2 को कहाँ डाल दिया, नीचे डाल दिया, तो हमारा x निकल जाएगा। ध्यान से देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 6 जा कितना हो गया 12, 5 3 जा 15, 1 5 0 0 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय कितना 25। सॉल्व कर लेंगे इसको, 25 इंटू 6 किया अपन ने सहले, 5 6 जा कितना 30, 6 12 13 14 और 15 150, 1500 मल्टीप्लाई बाय कितना 150 हमारे पास है, 15 जा, ध्यान से देखो 5 5 जा 25। वैसे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी बीच में, अगर किसी ने वो ट्रिक वाला चैप्टर नहीं देखा है तो ट्रिक वाला चैप्टर देख लेना, जहां पर अपन को 2 स्क्वायर करने होते हैं। पहले तो 5 5 जा 25, 1 के आगे क्या आता है 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 5, 1 इंटू कितना 2, इसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 इंटू 2 किया तो कितना 2, तो 2 2 5, तो 2 2 5 1 2 3 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो इरिगेट कर देगा। अगर उसके अंदर पानी का फ्लो कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा, तो इतना एरिया वो इरिगेट कर देगा। एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेट, कितना एरिया वो इरिगेट कर रहा है 225,000 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो क्या कर देगा, इरिगेट कर देगा। These are the profiles in which we have to solve the questions of किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आप लोगों को यहां तक की प्रोफाइल आ चुकी होगी। लेसन नंबर 4 तक अपन ने बहुत सारे प्रोफाइल्स को डिस्कस कर लिया, किसके रेस्पेक्ट में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, जहां पर अपन ने डिफरेंट प्रोफाइल्स को डिस्कस किया। किसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड, स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, हेमिस्फीयर, इन सब चीजों के रेस्पेक्ट में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। 4 लेसन तक अपन ने इन चीजों को मैं काम में लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेसन वी हैव टू कंटिन्यू अवर टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर अपन फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या फ्रस्टम के बेसिस पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक किसी ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे हमारा नया लेसन मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आएगा, आप लोग उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। वहां भी अपन नई नई प्रोफाइल के साथ आप लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो फियर फैक्टर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ डॉक्टर गौरव विजय।